राहुल यादव जी, किरण रिजिजू को आपने भी सुना होगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। क्या इसी आश्वासन के साथ आप लोग मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से इस बार चलने देंगे या हर बार की तरह मॉनसून सत्र बार बार स्थगित होता रहेगा? राहुल यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार अनम्यूट कीजिए, शायद आप म्यूट हैं। नहीं, देखिए, हाँ, अब आ रही है। विपक्ष की भी हमेशा कोशिश रहती है कि संसद सत्र चले और देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो, विमर्श हो। लेकिन सरकार जो है, जिस तरीके से सरकार का रवैया पिछले सत्रों में देखने को मिला, 150 सांसदों को एक साथ बल्क में सस्पेंड कर दिया जाता है, ये हालात बना दिए इन्होंने। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संविधान और संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उठ रही आकांक्षाओं का जवाब सरकार देगी? लेकिन नहीं देगी सरकार। देखिए, कल भी जब प्रधानमंत्री जी ने, जब कल प्रोटेस्ट चल रहा था तो युवाओं का नाम तो लिया, लेकिन इस प्रोटेस्ट को लेकर भी कोई जिक्र तक नहीं किया, ना पेपर लीक को किया। अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कहीं कोई पेपर लीक को लेकर कोई, छात्रों के इतने ही ज्यादा आप लोग उनके साथ है, तो सर 20 दिन से जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन चल रहा था, सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हुए थे, आपका कोई भी बड़ा नेता, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तो बात भी नहीं कर रही हूं, कोई भी बड़ा नेता जो है, क्या वो गया जंतर मंतर या कल कोई भी प्रोटेस्ट में नजर आया? हमने देखा समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए थे। नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ हमारा एक स्ट्रक्चर है, हमारा संगठन का स्ट्रक्चर है, हमारे बहुत सब नेताओं के अपने अपने काम बटे होते हैं। देखिए, कोई दिल्ली के अंदर ही महज डिंपल यादव के पास सर कोई काम नहीं था क्या? मैडम, आप बात तो सुनेंगी मेरी। देखिए, जिस तरीके से हमारे वहां पवन खेड़ा साहब जाकर आए, हमारे MP जाकर आए, तो और केसी वेणुगोपाल जी ने इनके समर्थन में पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, सरकार को पत्र लिखे। राहुल गांधी जी लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोटा में कर रहे हैं, देहरादून में कर रहे हैं, और भी आगामी उनके प्रस्तावित छात्रों की गूंज को लेकर कार्यक्रम। कथनी और करनी में फर्क होता है, आप लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जब बात आती है कि छात्रों का साथ देने की, तब बड़ी बड़ी बातें जर्नलिस्ट के सामने, माइक के सामने आप लोग कहते हैं, लेकिन करने में बहुत फर्क होता है। अंकुश श्रीवास्तव सर, लेकिन देखिए ये बात तो सच है, चाहे सरकार अब कह रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, तमाम लोगों के, ठीक है, मैं सर लौटूंगी आपके पास, राहुल जी मैं लौटूंगी आपके पास, अंकुश श्रीवास्तव जी, लेकिन सच बात तो यह कि देखिए पेपर लीक तो हुआ है और इस बात को लेकर सरकार उतनी ही गंभीर भी है, जिस तरीके से PM कहते हुए भी नजर आए कि देखिए आने वाले समय में ये मामला हो, और ये सिर्फ केंद्र का मामला नहीं है, पूरे देश का है। देखिए, जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक हुआ है और लगातार हुए, ये भी सही है, लेकिन ये सतर्कता केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को पहले से बहुत ज़्यादा पहले उठा लेनी चाहिए, जो अब हुई है। अगर अब ये किया जा सकता है, हवाई जहाज थे, हेलीकॉप्टर थे, आदमी थे, कानून से बेकानून से सब काम रोके जा सकते हैं, तो ये काम पहले भी किए जा सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, और इसीलिए शायद आज प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि हम इससे बहुत चिंतित हैं, इसको रोका जाना चाहिए और इस पर और कार्रवाई भी होनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये सब होना चाहिए। मेरा सिर्फ मानना इतना है कि बहुत ज़्यादा आग फैल जाए इसके पहले ही सब काम होना चाहिए। खैर, अब हो गया है, आगे नहीं हो ऐसी व्यवस्था हो, ये नहीं हो कि एक लेथार्जी, एक आपने परीक्षा नीट ठीक से करा ली, पता लगा कल JEE में कुछ गड़बड़ हो गई या कहीं और कुछ गड़बड़ कर दी गई, तो ये नहीं होना चाहिए, और खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो नहीं होना चाहिए। घर के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके कहीं ना कहीं टीवी और सोशल मीडिया पे देखा, तो दिल्ली पुलिस के पास उस ट्रक का नंबर कहीं नहीं है, वो अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट है? किस आदमी ने जाकर के वहां वो ट्रक खड़ा किया? उन भोले भाले बच्चों के आसपास एक उपलब्ध जो भी चीज, जो बात आप कह रहे हैं, एक बार घनेंद्र भारद्वाज इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। घनेंद्र जी कहिए। अनुपमा जी, मेरी बात रह गई थी, आपने किरण रिजिजू जी चला दिया सर। बहुत सीधी सी बात है कि ये बच्चे पिछले 21-22 दिन से जंतर मंतर पर बैठे थे, बहुत छोटी सी डिमांड लेके बैठे थे। अगर आपके यहाँ पर भी कोई आदमी, कोई एम्प्लॉय एक बार गलती करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथी बार करेगा, 5वीं बार करेगा, 6ठी बार आपकी मैनेजमेंट भी उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के साथ नहीं हो रहा, 1 पेपर लीक, 2 पेपर लीक, 3 पेपर लीक, 4 पेपर लीक। आपको घनेंद्र जी ये भी समझना चाहिए, आपको ये भी समझना चाहिए कि सर एक लोकतांत्रिक देश जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। आरोप प्रत्यारोप आप बाद में लगा लीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास।